अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोलते हैं ड्रा ए अप्रोप्रिएट बैंड डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बैंड डायग्राम हमने सीखा, अब इस पे हमने बैंड डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक पार्ट सॉल्व किया। तो उसमें सॉल्व क्या किया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर। तो जो इसकी जो डायग्राम बनेगी सेम डायग्राम इसकी भी वही होगी। ठीक है, तो अब इसकी डायग्राम कैसे सेट ड्रा करते हैं मैंने बताया था। हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल की शेप में, और उसके बीच में तो हम उसमें एक सेट लेंगे ए सेट, तो साथ में बी सेट, तो ए और बी। अब ए यूनियन बी का पार्ट कौन सा होगा, पीछे हमने काफ़ी वो किया। देखिए ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा पार्ट, बट हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आएगा ये। ठीक है, आप ऐसे इसको ड्रा कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास बैंड डायग्राम किसकी, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की। तो सीधे ऐसे लिख दूंगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ठीक है, सेम शेडेड इन दिस फिगर लिख सकते हैं आप आगे। ठीक, तो हमने कल पढ़ा था फोर्थ वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। तो कहने मतलब ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, इसके बराबर मतलब इक्वल। तो अब सेम जो डायग्राम इसकी हम ऐसे ही ड्रा करेंगे, वो आप खुद करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट हम फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट था अगर उसको देखें तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट आता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों की फिगर भी हमारी सेम बनेगी। मैं एक ही ड्रा करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास आता है यूनिवर्सल सेट, उसमें एक सेट आता है मेरे पास ए और एक आता है बी। इंटरसेक्शन का पार्ट आता है भाई ये वाला, ये पार्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इस पार्ट को छोड़ के मैं सारा पार्ट शेडेड कर दूंगा। ठीक है, इस पार्ट को छोड़ के, इस पार्ट को छोड़ के। ठीक, जो पीछे सारा पार्ट बचता है वो बचता है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सेम फिगर हम इसकी ये ड्रा होगी, वो आप खुद करेंगे ट्राई। ठीक, तो आपने उसके बाद लिखना है ए इंटरसेक्शन
बी के होल कम्प्लीमेंट इज शोन एज शेडेड इन दिस फिगर। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, एक इससे फिफ्थ वाला क्वेश्चन वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ, वो कुछ भी नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच आर द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। मैंने फिल इन, यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये स्टेटमेंट ट्रू बतानी है। अब मैं ये तभी बता सकता हूँ, देखिए हमारे पास अगर पार्ट देखें तो लास्ट में मेरे पास है यूनिवर्सल सेट की बात की है उसने, तो इसके लिए पहले मेरे को एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट यूनिवर्सल सेट तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट होगा तो मेरे पास एक सेट यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा। तो मैं इसको सोल्यूशन में पहले ऐसे लिखूँगा, लेट यू वी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ठीक, यहाँ पे ये रफ मान के चलिए, इधर ट्राई करते हैं, सिर्फ कौन से सेट की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला सेट है, ये वाला, ये हमारे पास आया यूनिवर्सल सेट। कौन सा यूनिवर्सल सेट, उसमें एक सेट है ए का यूनियन ए के कंप्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन ए के कहने मतलब जब यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं, ए के एलिमेंट और पूरे उसके कंप्लीमेंट के एलिमेंट, तो वो किसके बराबर आएगा, यूनियन के बराबर, और यूनिवर्सल सेट के बराबर, किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है फाई का कम्प्लीमेंट। फाई का कम्प्लीमेंट आया मेरे पास पूरा यूनिवर्सल सेट। फाई का कम्प्लीमेंट मीन्स फाई, ठीक है, फाई मतलब नल सेट, और उसका कम्प्लीमेंट आया पूरा मेरे पास एक यूनियन सेट, उसके साथ इंटरसेक्शन हो रही है ए की, कहने मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ मेरी इंटरसेक्शन हो रही है ए के साथ। एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ ए के साथ, तो मेरे पास कॉमन क्या आएंगे, यूनिवर्सल सेट में तो ए फिर से आएगा, ए के एलिमेंट फिर से आएंगे, तो उनके साथ इंटरसेक्शन करूँगा मैं सिंपली ए के एलिमेंट की, तो मेरे पास क्या आएगा, ए। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास ए है, ए इसी में से होगा ना, यूनिवर्सल सेट में ए इसी में से होगा, 2 3 और 4, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2 3 और 4। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर। किसके बराबर है, तो हमें पता है फाई का कम्प्लीमेंट पूछा, वो यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसको मैं जब करूँगा तो मेरा ये क्या आएगा, ए। ठीक है, समझ आई। ऐसे ही ए और ए आया, और मेरे पास आया ए का कम्प्लीमेंट, इनकी इंटरसेक्शन करनी है, तो इंटरसेक्शन में इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इनका कॉमन पॉइंट कोई भी, ये सेट अलग है और ये वाला सेट पूरा अलग है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट हो तभी, अदरवाइज वो फाई होता है। ठीक, तो सेम जैसे हमने ये वाला किया, अब वही आ गया, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई, और फाई मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, जब एक साइड मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में कॉमन मेरे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा फाई। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, फाई। मीन्स यहाँ पे दिया मेरे को यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट मतलब फाई सेट।
फाइव सेट। अब फाइव सेट को इंटरसेक्ट करूँगा मैं ए के साथ, और फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो जब फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? फाइव। ठीक है, समझ आई? तो ये बनता है मेरे पास सिक्स्थ का सलूशन। ठीक, अब मेरे पास इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, सिक्स वाला मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, लास्ट वाला है, क्योंकि सेवन से सिक्स था जो हमने पीछे किया वो सेवन था। पूछते लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। मेरे पास एक प्लेन है जिसमें सारी की सारी मेरे पास ट्राइंगल हैं। मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? ट्राइंगल्स का। तो इफ़ ए इज़ द सेट, उसमें एक सेट है जिसमें सारी ट्राइंगल आती हैं जिनका कम से कम लीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। मतलब ये ऐसे मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक, वो ये कहता है, ठीक, मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो बड़ा बड़ा ड्रा करते हैं, 60 60, एक ट्राइंगल आती है मेरे पास 60 60, सारे एंगल सेम। ठीक, बोलता इस टाइप की ट्राइंगल को छोड़ के, क्योंकि इस टाइप की ट्राइंगल को छोड़ के जो बाकी वाली बनती हैं उनमें क्या होगा? कम से कम मेरा एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। कम से कम मेरा एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो अब बोलता है ए का कंप्लीमेंट निकालो। उसने सीधे आइडिया दे दिया कि मेरे पास ऐसा सेट है ए जिसमें जितने भी ट्राइंगल हैं उनका कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है। तो पीछे जो बचेंगी वो कौन सी बचेंगी? जिनके सारे एंगल कौन से होंगे 60 डिग्री के, वो क्या होगा? ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब जिनके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो एंगल कौन सी होती हैं? इक्विलेटर। ठीक है, तो गौर करना, we have a set of triangles, okay, which no triangle is इक्विलेटरल। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा सेट है जहाँ पे जितने ट्राइंगल हैं उनमें एक भी इक्विलेटर नहीं है, तो जो ए का कंप्लीमेंट आएगा, देयरफॉर ए का कंप्लीमेंट होगा वो कौन सा सेट होगा? जिसमें सारी की सारी कौन सी होंगी? इक्विलेटर होंगी। ठीक है, और ये होगी हमारी 1.5। ठीक।